नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस ने की फरार अपराधियों की धरपकड़ शुरू। उज्जैन में इस बार नहीं निकलेगा ईद का जुलूस। भयानक सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत। 2 दिन से लापता नाबालिग का शव मिला। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों को कम करने में जुटी हुई है। इसी के चलते उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला फरार अपराधियों के धरपकड़ के लिए अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि धरपकड़ के दौरान मुखबिर की सूचना पर विक्रमनगर ब्रिज के पास जिला बदर बदमाश अमर को धारदार हथियार चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि उक्त बदमाश को जिला दंडाधिकारी पुलिस ने जिला बदर किया था। उसके उपरांत भी बदमाश शहर उज्जैन में आदेश का उल्लंघन करते हुए धारदार हथियार चाकू के साथ घूमते हुए मिला। आपको बता दें कि आरोपी को पुलिस माधवनगर टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी पर अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। अमरपिता बालू मालवी दमदमा का निवासी है, 35 वर्षीय आरोपी है, जिसको माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा 18 अगस्त 2020 को जिला उज्जैन तथा आसपास के सरहदी जिले आगर, रतलाम और धार, शाजापुर, देवास, इन सबसे जो है जिला बदर किया गया था। इसी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए अत्यंत शातिर बदमाश है और कल रात को विक्रमनगर ब्रिज के पास से इसको एक चाकू हथियार के साथ में वालों द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने के कारण आर्म्स एक्ट तथा जिला बदर की धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। मध्य प्रदेश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसी के चलते प्रशासन कई तरह के आयोजन रद्द कर रहा है। इसी दौरान प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय की बैठक ली और यह तय किया गया कि हर साल निकलने वाली ईद मिलादुन्नबी का जुलूस इस बार नहीं निकलेगा। आपको बता दें कि कोरोना काल की गाइडलाइन के चलते उज्जैन शहर काजी के इस फैसले की प्रशासन ने भी प्रशंसा की है। बुधवार को उज्जैन कंट्रोल रूम पर शहर की सीरत कमेटी और पुलिस प्रशासन के बीच हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। देखिए, बाराफत को लेकर के बैठक आयोजित की थी और एक ऐसा समय जिस समय सारी दुनिया त्रस्त है उस बीमारी से, और उस बीमारी को देखते हुए सभी लोग जमा थे कि हम इससे बाराफत का हमारा त्यौहार भी हो जाए और प्लस इस बीमारी से लोगों का बचाव भी हो जाए। अगर हमने थोड़ी सी कोताही बरती तो उसका नुकसान हमें ही नहीं बल्कि इस शहर के अंदर रहने वाले लोगों को और वो शहर से बाहर जाकर के दूसरे क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को जो नुकसान होना है उससे बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सामने रखी हुई थी। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस साल बाराफत का जुलूस नहीं निकालेंगे, मगर जिस तरीके से परंपरागत निकलता हुआ आया है आइंदा सालों में उसी तरीके से रहेगा, मगर इस साल बीमारी को देखते हुए हम उस जुलूस को नहीं निकालेंगे। देखिए, जैसा कि विदित है, आज एडिशनल एसपी साहब, हमने और सीरत कमेटी और काजी जी के साथ एक बैठक हुई है आगामी 30 तारीख को जो मिलादुन्नबी का पर्व है उसको मनाने के संबंध में। और बड़े मतलब ये खुशी की बात है और अच्छी बात है कि आदरणीय काजी साहब ने और सभी सीरत कमेटी के सदस्यों ने सहर्ष रूप से इस साल का मिलादुन्नबी का चल समारोह शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार नहीं निकालने का निर्णय लिया है। इसके पीछे उनकी मूल भावना थी कि जो वर्तमान जो कोरोना संक्रमण चल रहा है वो कोरोना संक्रमण का प्रभाव लोगों पे न हो, नियंत्रण हो और आम जन खुशहाल रहे। इस बात को लेते हुए काजी जी और सीरत कमेटी ने चल समारोह नहीं लेने का फैसला किया है, जो स्वागत ही किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र से आए दिन सड़क हादसों की खबरें सामने आती रहती है। लगता है प्रशासन सड़क मार्ग को सुरक्षित बनाने में बिल्कुल असमर्थ है। दरअसल उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र में
पांड्या खेड़ी चौराहे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। आपको बता दें कि इस हादसे में एक परिवार के 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में महिला और एक पुरुष घायल भी हुए हैं। इस मामले पर जब पनवासा पुलिस सीएसपी पल्लवी शुक्ला से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तेज रफ्तार डंपर ने पांड्या खेड़ी चौराहे पर बाइक सवार परिवार को टक्कर मारी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक घायलों को रहवासियों ने ऑटो में बैठाकर जिला अस्पताल भेज दिया था। शंकरपुर डेरे के पारदी समुदाय के लोग थे। अवतार और पत्नी का नाम था पूनम। ये लोग फेस्टिवल ओकेजन के लिए खिलौने खरीदने के लिए जा रहे थे इंदौर। इनके पास में 3 बच्चे थे। एक 7 साल की बच्ची थी मेघा, 4 साल की बच्ची सानवी और 2 माह का बच्चा था। डंपर से भिड़ंत होने के कारण ऑन द स्पॉट तीनों बच्चों की डेथ हो गई है और बाकी दोनों को घायलों को हमने रेफ़र कर दिया है हॉस्पिटल। अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चालू है और डंपर हमने जब्त कर लिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में हर प्रत्याशी जनता के बीच जाकर उनसे जुड़ने में लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच सुवासरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का विरोध होता हुआ अभी नजर आया है। दरअसल सुवासरा शामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जब कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग पहुंचे तो वहां के ग्रामीणों ने उनका जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इस वर्ष अल्प वर्षा के चलते खराब सोयाबीन की फसल के मुआवजे की मांग मंत्री से की थी। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि आप मंत्री हैं, मंत्री रहते हुए ग्रामीणों और किसानों के लिए आपने क्या किया है। ये बात सुनकर मंत्री अपने वाहन में बैठते हुए भी नजर आए। गौरतलब है कि मंत्री के वाहन में बैठते ही ग्रामीणों ने जय जय कमलनाथ के नारे भी लगाए। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरदार बाजार थाने में ईद मिलादुन्नबी के पर्व के चलते क्षेत्र के रहवासियों को बुलाकर मीटिंग ली गई। आपको बता दें कि इस मीटिंग में एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे और सीएसपी जयंत सिंह राठौर सहित अन्य कई अधिकारी मौजूद थे। वार्ड क्रमांक 58 के पार्षद हाजी अनवर ने क्षेत्र के रहवासियों से चर्चा की और उनको समझाइश दी कि जुलूस ना निकाले और ना ही भंडारा करे। साथ ही साथ भीड़ भाड़ ना लगाने की सख्त हिदायत भी दी गई। सर, ईद मिलादुन्नबी को लेके जो ये मीटिंग रखी गई थी, इसमें क्या चर्चा हुई? ये ईद मिलादुन्नबी का पर्व जो है आने वाला है और इस संबंध में अभी मदारगंज क्षेत्र के जो समाज के सम्राट लोग हैं उन सबके साथ मीटिंग अभी रखी गई थी। मीटिंग में दोनों थाना प्रभारी सीएसपी मदारगंज और हम लोग उपस्थित थे। मुख्य रूप से जो एक बड़ी जिला स्तरीय मीटिंग हुई थी जिसमें कलेक्टर ऑफ ऑफिस में हुई थी, उसमें रणनीति और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारे तय किए गए थे। तो उन्हीं के संबंध में जो लोकल प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में छोटी छोटी मीटिंग करके लोग लोकल स्तर पर थाना स्तर मीटिंग करके ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी जो निर्देश हैं और कोविड प्रोटोकॉल को चलते हुए जो भी केंद्र सरकार के और मध्य प्रदेश सरकार के जो निर्देश जारी किए गए हैं और कलेक्टर साहब ने जो 154 का आदेश जारी किया है उनका पालन 100% हो। उनका उन नियमों का पालन करने के हिसाब से सारी चीज़ें लोगों को बताई जा रही हैं, आयोजकों को बताई जा रही हैं और उनसे ये एश्योरेंस दिया जा रहा है कि किस प्रकार की गतिविधियाँ किस प्रकार का मैनेजमेंट वो करेंगे। तो इस संबंध में एक तारतम्य वाली बैठक है जिसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग और समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं और जो आयोजक गण हैं उनसे बात करके ये तय कर लिया जा रहा है कि किस प्रकार का रूपरेखा बनानी है। इसमें सर जो जुलूस निकलता है ईद मिलादुन्नबी पे, उसकी परमिशन को लेके क्या प्रशासन की तैयारी? पहले ही ये बात हो चुकी थी जिला स्तरीय मीटिंग में, किसी प्रकार के जुलूस का भी बैन लगा हुआ है और कोई भी सामूहिक भोज के कार्यक्रमों में बैन लगा हुआ है, सामूहिक खाना कराने वालों पे, तो वो बता दिया गया है और समाज के सभी जनों को ये बात स्पष्ट है कि किसी प्रकार का जुलूस की परमिशन नहीं होगी और वो सभी लोगों को पहले ही क्लियर था, समाज के सभी लोगों को, और अभी भी बात हुई तो सबको क्लियर है, वो सब उसके लिए पूर्णतः परिपक्व रूप से तैयार है। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन 2 श्री चौबे साहब आए थे और श्रीमान सीएसपी साहब थे
और मैं और हमारे मल्हारगंज टी साहब थे। तो उन्होंने जो है सम्मिलित रूप से जो है मुस्लिम समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उनको बुलाया था और उसमें ये तय किया है कि जो कलेक्टर साहब की मीटिंग में जो निर्देश हुए हैं कि किसी प्रकार का लंगर नहीं होगा, जुलूस नहीं निकलेगा और शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाना, मस्जिद में भीड़ न लगाए, अनावश्यक जगह इकट्ठे ना हो, जो धारा 144 लगी उसके बारे में जानकारी दी उन्होंने। तो सभी लोगों ने इस बात की सहमति जाहिर की और शांतिपूर्वक जो है वो ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाने का आश्वासन दिया तथा कहा कि भीड़ एकत्र नहीं करेंगे। इसी बात को लेकर के फिर मीटिंग हुई, मीटिंग समाप्त हुई। ईद मिलादुन्नबी के त्यौहार को देखते हुए आज दबिया थाने पर मीटिंग रखी गई थी, जिसमें डॉक्टर प्रशांत चौबे जी, CSP साहब और TI साहब हमारे अजय वर्मा जी और TI साहब प्रीतम सिंह साहब, मल्हारगंज TI साहब, इसमें हमारे जो इस एरिया के सदरदार थाना क्षेत्र मल्हारगंज CSP सर्कल के सभी लोग शामिल हुए। मल्हारगंज, मल्हारपल्टन, बड़वाली चौकी, बजरिया, जूना पिठा, जूनी कसरा, बाखल, एलिया पल्टन, इकबाल कॉलोनी, सदर बाजार और सबको जो बताया गया था, जो हमारे पिछली बार मीटिंग के अंदर SP साहब श्री महेश चंद्र जैन साहब ने जो बिंदु बताया तो उन्हीं बिंदुओं के ऊपर बात हुई। इस एरिया में हमारे को शांति रखना, मतलब बनाए रखना है, लोगों को भीड़ नहीं लगे, कोई चीज़ ऐसी नहीं हो कि जिससे कोरोना का जो प्रकोप है वो और बढ़े। और चूँकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और कोरोना वायरस अब और ज़्यादा जवान होकर निकलेगा, तो उसके डर को देखते हुए कि ये रखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और बाकी चीज़ें जो सोशल डिस्टेंसिंग में होती हैं उन सबका पालन करें। जैसे एक दूसरे के से दूरी बना के रखें, एक दूसरे के से 6 फीट की कम से कम दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें और इबादत गाँव पर भी थोड़ा सा दूर दूर रह के थोड़ा इबादत करें। इस तरह से पूरा सारे मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर पार्टी अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों से जुड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी के चलते सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के बोरखेड़ी गांव में राकेश पाटीदार का जनसंपर्क हुआ। आपको बता दें कि जनसंपर्क के दौरान 6 भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। आपको बता दें कि राकेश पाटीदार के जनसंपर्क में ब्लॉक अध्यक्ष दुल्हे सिंह किलगारी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है और ऐसे में आए दिन नेताओं की सभाओं और रैलियों की खबरें सामने आ रही है। मतदाताओं को रिझाने के लिए पार्टियां अलग अलग तरह के कार्य कर रही है। इसी बीच में शामगढ़ सुवासरा में एक अनोखी जागरण रैली देखने को मिली, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर शामगढ़ की जनता को जागरूक करने का काम किया। आपको बता दें कि इन तख्तियों पर जागो शामगढ़ की जनता, 35 करोड़ का हिसाब मांगो जैसे नारे लिखे हुए थे। जनता को जागरूक करने की बात इस अभियान को लेकर कही गई। कोतवाली पडरुना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक पिता अपने 2 दिन से गायब बेटे के साथ किसी अनहोनी की आशंका में कोतवाली पडरुना में प्रार्थना पत्र देने पहुंचा, जिसके बाद लीची के बागन में आसपास की कुछ महिलाओं को गायब नाबालिग का शव मिला। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और इसकी सूचना तुरंत कोतवाली में दी गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। कोतवाली पडरुना पुलिस अब आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।